सोशल मीडिया पर रातों रात एक नाम तेज़ी से वायरल होता है। एक लड़का भागते हुए दिखाई देता है। जो फिल्म निर्देशक हैं विनोद कापड़ी जी, उन्होंने बनाया था वो फिल्म और उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद में ये लड़का फेमस हो गया। हम बात कर रहे हैं प्रदीप मेहरा की। प्रदीप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप, दुनिया आपको तमाम नामों से जानती है, लेकिन अगर आपको अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय कैसे देंगे? देखो, डॉक्यूमेंट्स में नेम तो मेरा वैसे पुष्कर सिंह मेहरा है, लेकिन जो मुझे नाम अच्छा लगता है वो प्रदीप मेहरा है। तो मैं इसलिए हर किसी को प्रदीप मेहरा ही नाम बताता हूँ। दुनिया आपको कोई मिल्खा सिंह कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, मैं प्रदीप मेहरा ही सही हूँ। प्रदीप मेहरा ही आप सही है। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि वायरल होने के बाद जो फ़ायदे हैं वायरल होने के, वो तो बहुत सारे हैं। लोगों को रातों रात नेम मिल जाता है, फेम मिल जाता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट हैं कि आप जैसे देख लो मेरा ही क्या हो रहा है अभी। मतलब जब से वायरल हुआ हूँ तब से ना दौड़ लगाई मैंने, ना कुछ किया है, ना सोया हूँ, ना कुछ किया। मतलब बहुत टेंशन होती है। अब मैं वायरल हो चुका हूँ। अब मैं अगर अपने लक्ष्य में सक्सेस नहीं हुआ तो ये वायरल जो हुआ हूँ मैं अभी, फिर इसके बाद मेरा दोबारा वायरल होगा, लेकिन मैं किसी और चीज़ के लिए वायरल होऊंगा शायद से, कि वो प्रदीप मेहरा जो रात को दौड़ रहा था ना वो कुछ कर पाया है ना। लेकिन आप, अगर हम ये कह सकते हैं कि आप घरों में बंद हो गए हैं, एक तरह से कैद हो गए हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। मतलब जब कोई बोलता है कि हमको आपके साथ एक फ़ोटो खींचनी है, ये करनी है, वो सब चीज़ सही है। लेकिन ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा कि मतलब अपना लक्ष्य जो है उसको मैं भूल नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितना भी वायरल हो जाऊँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो आर्मी में जाना है, तो बस उसी के लिए जो करूँगा सब उसी के लिए करूँगा। एक चीज़ और जो लोग जानना चाहते हैं कि जब से आप वायरल हुए हैं उसके बाद से आपको क्या कुछ मदद मिली है? अब मदद मैं क्या बोलूँ, अभी मतलब गिफ्ट विफ्ट तो आ ही रहे हैं, और थोड़ा बहुत मदद के लिए भी कुछ लोगों ने बोला है, देखते हैं उनका। मतलब कुछ खास मदद अब तक नहीं मिली है? नहीं, अभी देने की बात हुई है, आई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगी। मुझे जहाँ तक विश्वास है उन लोगों पे, तो आएगी करके विश्वास है। अच्छा, आपको वायरल हुए लगभग एक हफ्ते होने वाले हैं। इस दौरान सबसे अजीब चीज़ क्या रही और सबसे अच्छी बात क्या रही? तो सबसे अच्छी बात तो ये रही कि प्रदीप मेहरा को जो एक हफ्ते पहले कोई नहीं जानता था, उसको आज सब जान रहे हैं। कहीं भी जा रहा हो तो मुझे हर कोई एक अच्छा नेम दे के मतलब बोल रहा है कि यार भाई, मतलब हर कोई मुझे मोटिवेट कर रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई ऑल द बेस्ट। हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो अच्छी बात तो ये है। और बुरी बात क्या है? बुरी बात भी कुछ नहीं है, बस इतना है कि जब से वायरल हुआ तब से दौड़ नहीं पाया हूँ। लेकिन दौड़ नहीं पाया हूँ तो उसके पीछे वायरल होने की वजह है, लेकिन वायरल होने की वजह से ही मुझे इतने लोगों से सपोर्ट मिल पा रहा है। वायरल होने के बाद से खुद में क्या कुछ बदलाव आया है? मुझ में कुछ बदलाव नहीं आया। मैं जो पहले था वही मैं अभी भी हूँ बस। मैं अच्छा, दोस्त जो हैं, रिश्तेदार और भी जितने करीबी हैं, उनका क्या रिएक्शन है? उनका भी मतलब सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं मुझे, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप पढ़ाई के लिए समय निकाल पा रहे हैं क्या? अपनी तैयारी के लिए समय निकाल पा रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब मेरी मम्मी का जो है इलाज थोड़ा सही हॉस्पिटल में होने ही जा रहा है, तो अब मैं अपने लक्ष्य पे फोकस कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा बट ऐसा है कि जो कर्जा वर्जा था वो उसका जो लोगों ने बोला है कि वो मिलेगी, मतलब हमारी तरफ से हेल्प मिलेगी। अगर वो हेल्प हो जाती है तो फिर मेरा कर्जा वर्जा जो चुक जाएगा, तो फिर टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं अपने आगे गोल पे फोकस अब पूरी तरह से कर पाऊँगा। अच्छा, एक मन की बात की चर्चा काफ़ी ज़्यादा रहती है देश में। प्रदीप के मन की बात क्या है? अगर प्रदीप अपने मन की बात कहना चाहें तो क्या कुछ कहेंगे? अपनी मन की बात मतलब जो मेरे अंदर रहता है, मैं ये कहता हूँ कि सुनता सबकी हूँ, करता अपनी मन की हूँ। मैं किसी के कहने पे नहीं चलता कि ये कर ले वो कर ले। वरना मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी मौसी लोग मतलब सब मुझे ये कहते हैं कि रात को मौत दौड़ा कर, कोई गाड़ी वाला ये कर देगा, कोई मार देगा, या कोई तेरे छीन वीन लगा। मतलब मुझे इन चीज़ दिल्ली में इन सब चीज़ों का डर रहता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ पर किस हिसाब से चलना है, तो मैं बस। अच्छा, विनोद कापड़ी के अलावा और भी तो कई लोग मिले होंगे पहले भी, जिन्होंने पूछा होगा भाई क्यों दौड़ लगा रहे हो? ऐसा हाँ, पूछा तो सबने, लेकिन लिफ्ट देने की बात करी थी सबने कि भाई चलो हम छोड़ देते हैं आपको। अब पहले तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि मतलब आप दौड़ किसके लिए लगा रहे हो? तो जैसे आपको घर जाना है या आप रनिंग ही कर रहे हो? जैसे मैं बोलूँगा मैं रनिंग ही कर रहा हूँ, तो वो लोग चले जाते हैं। और अगर मुंह से अगर मैं ये बोल देता कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे लोग मतलब हेल्प देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन मैं कभी मैंने वर्ड बोला नहीं कि मुझे घर जाना है करके। मैं हमेशा हर किसी को ये बोलता आया हूँ कि ना भाई मैं रनिंग कर रहा हूँ, तुम जाओ।
हमेशा ही बोलते थे। हाँ। अच्छा, अगर बात करें माता जी की, तो जब आप वायरल हुए तो माता जी को कैसा महसूस हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा और भाई ने क्या कुछ कहा? मम्मी को तो मतलब वायरल होने का एकदम उतना पता नहीं था कि वायरल होने में मतलब क्या फ़ायदा है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो कुछ पता नहीं था शायद पहले। लेकिन बाद में मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, मुझे अब पूरी दुनिया जान रही है, सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से। अच्छा, बहुत सारे अच्छा, लोग वो ऐसे होता है। हैं जो आपको लाइव देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ आप सोशल मीडिया पर आएँ, उनसे बातचीत करें। तो आप बताइए कि आप इंस्टाग्राम पे किस नाम से हैं, आईडी क्या है, फेसबुक पे किस नाम से हैं, इसके अलावा आप यूट्यूब पे हैं नहीं हैं? आप बताइए अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। मेरी सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम पे आईडी है, अभी तो आप मारोगे तो सर्च आपको एक नहीं 10 प्रदीप मेहरा के अकाउंट की आईडी मिल जाएगी। सबने फेक आईडी बना रखी है, लेकिन मेरी जो रियल आईडी वो है प्रदीप मेहरा 123 करके है। 21,000 मेरे अभी फॉलोवर हैं। इतना एक प्रूफ है उसमें शायद, बाकी वरना मेरी प्रोफाइल फ़ोटो और एक बायो में मेरा देशभक्ति कुछ लिखा है, वो भी सबने लिखा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे प्रदीप रात को दौड़ते थे, रात को दौड़ लगाते थे, सुबह खाना पीना और तमाम सारी चीज़ें करते थे। इस दौरान परेशानी कितनी होती थी, दिक्कतें कितनी होती थी? कभी मन में आया ऐसा कि यार छोड़ो, मतलब नहीं हो पाएगा इस तरीके से? हर कोई होता है कि हाँ, फिर कहीं ना कहीं से मोटिवेट होता है किसी न किसी चीज़ से। नहीं, मैंने तो मतलब जो ठान रखा था मैंने वही था। अभी एक वर्ड एक वो है कि मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। वही मैंने सोच के रखा था कि नहीं, मुझे कुछ मान के नहीं चलना है। मैंने जो चल रखा है मैं ठान के चल रखा है। मुझे कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं थी, वरना मैं 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद, दौड़ लगाने के बाद घर आकर खाना वाना बनाकर फिर सुबह उठ के मतलब हर काम करना होता है, जैसे एक नॉर्मली घर का काम होता है, सब काम कर के अपना जीवन व्यतीत हो रहा था मेरा। हाँ, जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें की जितनी भी लाइनें थी सबको बहुत पसंद आई, लेकिन एक लाइन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, आपने जब आपको डिनर के लिए ऑफ़र किया गया तो आपने मना कर दिया। आपने कहा कि नहीं भाई भूखा रह जाएगा, वो नाइट शिफ्ट करता है, जॉब करके आता है। हाँ, क्योंकि भाई जब रहता है तो ड्यूटी पे, तो अब वो सुबह मतलब 3 बजे करीबन आता है, तो 3 बजे उठ के एक तो नींद में रात भर की जो ड्यूटी होती है वो थोड़ा और ज़्यादा रहती है। रात को काम करना हर किसी मतलब लोड रहता है सर पे, तो उस हिसाब से अगर भाई सुबह आके खाना वाना ना बना पाए तो फिर वो भूखा तो रहेगा, वो कहाँ बनाएगा खाना 3 बजे आके, तो इसीलिए। अच्छा, जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, मेहनत ही मैंने हर किसी को यही बोला है कि इसके अलावा तो मुझे और कुछ सोचता भी नहीं, और ना ही मैं कुछ सोचता हूँ इससे ज़्यादा, कि मतलब एक मेहनत ही ऐसी चीज़ है जो हमको ऊपर पहुँचा सकती है, नीचे से मतलब ऊपर पहुँचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप मेहरा जी। आप इन्हें सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर नीचे आपको आईडी दिख रही होगी, वहाँ से आप जाइए, सर्च करिए। इसके अलावा फेसबुक पर भी, और साथ ही साथ हम इनका यूट्यूब का भी जो चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अक्सर जब आपको टाइम मिले तो आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर आप लाइव आएँ और लोगों से बातचीत करें। क्या ऐसा करेंगे आप? हाँ, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई का मेरा चल रहा है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ तो मतलब एक इंडियन आर्मी अफसर बनने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं तैयारी करूँगा। तो अभी आप लोगों ने मुझे, इससे पहले मुझे इस प्रदीप मेहरा को कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी जो मेरी वीडियो वायरल हुई है उसके बाद मुझे हर कोई जान रहा है। लेकिन अब इसके बाद फिर मेरे को एक, आपको शायद हो सकता है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मतलब इसके बाद आपको एक नया प्रदीप मेहरा और देखने को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बने रहेंगे। हम क्या, पूरी दुनिया बनी रहेगी, क्योंकि आपसे सबको कुछ नया सीखने को मिलता है, आपसे प्रेरणा मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कहेंगे तो हम आपको प्रदीप जी की माता जी से भी मिलवाएंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।